हेलो एवरीवन, लक्ष्य प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रोहतक में कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पर किस प्रॉपर्टी में क्या ऑप्शन बनता है। काफी सारे लोग अपने घर के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें रोहतक सिटी के अंदर कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट या घर या फिर फ्लोर लेकर के रहने का प्लानिंग होगी। उसके अलावा काफी सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कहीं शोरूम पे, कहीं इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट या फिर फैक्ट्री या गोदाम की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम काफी सारा प्रयास करते हैं कि रोहतक और बहादुरगढ़ सिटी के अंदर कहां कहां पर क्या क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट बनते हैं। और प्रॉपर्टी में काफी सारी चीजें होती हैं जो हम सबको पता नहीं होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप और बार बार वीडियो बना करके आप सभी को उन चीजों से अवेयर करवाऊंगा कि जिस चीज का आपको नहीं पता है और आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपको किसी तरह की धोखाधड़ी में न फंसाया जा सके, आप न फंस सको। आपको हर डॉक्यूमेंट का नॉलेज होना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर कितना प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको लेते समय उन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जो मेहनत की कमाई है, आपका जो पैसा है, वो आपका वेस्ट ना हो। तो आइए आज के पार्ट में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो काफी सारे लोग हैं जो अपनी सेविंग को इकट्ठा कर करके कुछ पैसा सेव कर लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग सेक्टर चूज करते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो बहुत सेफ और अच्छा मार्जिन देने वाला सेक्टर माना जाता है, जिसमें रिस्क का जो लेवल है वो काफी लो होता है और जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा मिल जाता है। अगर हमें प्रॉपर्टी बाय करते समय एक लोकेशन को अच्छा चूज किया है, मार्केट प्राइस पे हमने उसको बाय किया है और हम उसको होल्ड करें, उसको जल्दीबाजी में न निकाल के, जो अच्छा मार्केट का पीक आए, अच्छा वो टाइम आए कि मार्केट अब अप है, उस टाइम पे हम उसको सेल करें तो अच्छा प्रॉफिट हम प्रॉपर्टी से बुक कर सकते हैं। तो हम काफी सारी वीडियो आउटर में भी और हुडा सेक्टर, HSBP सेक्टर, प्राइवेट बिल्डर्स के भी हम आपको फ्लोर, प्लॉट, साइटें हम दिखाते हैं। और सिटी के अंदर भी जो कॉलोनीज के अंदर, अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर जो प्लॉट हैं, मकान हैं, फ्लोर हैं, वो हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी रोहतक सिटी के अंदर की जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं वहां पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट चले हुए हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का सर्वे है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसी कारण से स्टेट गवर्नमेंट इन कॉलोनियों को पूरी तरीके से अप्रूव नहीं कर पाई है। तो इसमें समय लगेगा कि कब ये कॉलोनियां अप्रूव होंगी। लगभग 70 से 80 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अप्रूव होने के लिए नाम गए हुए हैं, जो अप्रूव होने वाली हैं रोहतक सिटी की। तो आज हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ, कब और कैसे हमें करना चाहिए। हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग ये करके चलना पड़ेगा। अगर हमारा बजट अच्छा है तो हमें अप्रूव्ड कॉलोनी में, उसके बाद में हमें हुडा सेक्टर में या HSBP सेक्टर में या फिर प्राइवेट बिल्डर की अच्छी साइटें हैं जो अंडर दीनदयाल जन आवास योजना के हैं, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अभी जो आज का मैं टॉपिक लेकर चलूंगा वो रहेगा आउटर बाईपास। आउटर बाईपास के ऊपर काफी सारे बिल्डर ने प्राइवेट साइटें काटी हुई हैं
और वो दो तरह की साइटें हैं, एक अप्रूव्ड साइट है और एक अनअप्रूव्ड साइट है। वो डिपेंड करता है आप किस साइट पे आप इंटरेस्टेड हो। जो अप्रूव्ड साइटें हैं वहां का जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जो अनअप्रूव्ड होगा उसका प्राइस काफी कम होगा। तो वो एक रिस्क रहेगा कि आप अनअप्रूव्ड में जाते हैं या आप अप्रूव्ड में जाते हैं। अनअप्रूव्ड में रिस्क रहेगा, अप्रूव्ड में आपको रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो आपका थोड़ा सा लिमिटेड आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट उसमें आप सेफ हैं। और जो अनअप्रूव्ड जो साइटें हैं वहां पर आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी आपको ज्यादा रहता है। तो जैसा आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें उस साइट को एक दो बार विजिट जरूर कर लेना चाहिए। उस साइट के अलावा आजू बाजू में जितनी भी साइटें हैं उनको भी हमें विजिट कर लेना चाहिए, और हर साइट पे विजिट करके ये जरूर देख लें कि आप जिस प्लॉट को आप डील करना चाहते हैं उस प्लॉट की लोकेशन क्या है। लोकेशन की अकॉर्डिंग भी हर साइट पर प्राइस अलग होता है। कोई एल टाइप 2 साइड ओपन है उसका प्राइस ज्यादा होता है, जो पार्क फेस होता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, मेन रोड पर वाइडर रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। उसके अलावा फेस भी हम देखते हैं, काफी सारे लोग वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें फेस भी बहुत मैटर करता है, और फेस के अकॉर्डिंग प्राइस भी मैटर करता है। तो आप ये सभी चीजें विचार करके उसके बाद में प्रॉपर्टी को लें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। तो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में या अनअप्रूव्ड साइट पर, वहां पर अगर हम प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट हैं, जिसने वो प्रॉपर्टी साइट है वो बिल्डर ने जो काटी है, वो आपने डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। क्या उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी है, रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल हुई है या नहीं हुई है। उसके अलावा उससे आप फुल पेमेंट एग्रीमेंट लोगे, और एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जब भी आप चाहेंगे रजिस्ट्री ओपन होएगी, ये अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आप वो रजिस्ट्री करवाने के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसके बाद में काफी सारी साइटें ऐसे काट लेते हैं लोग, जो किसी थर्ड पार्टी के पास में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रहती है और बाद में डिस्प्यूट हो जाता है प्रॉपर्टी पे, तो वहां आपका काफी रिस्क बढ़ जाता है। तो डॉक्यूमेंट चेक करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा आपका है, आप उसको वेस्ट ना करें। दूसरी चीज, एक बार से आप प्रॉपर्टी ना लें, प्रॉपर्टी को 2 बार विजिट करें, डॉक्यूमेंट चेक करें। उसके बाद में जो आपके नोन में हैं या जो प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं उनसे आप कंसल्ट करके ही प्रॉपर्टी को लें। वहां के मार्केट रेट को समझें और मार्केट रेट पर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो ही आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा आपका समय के अकॉर्डिंग बन पाएगा। उसके अलावा जो अप्रूव्ड साइटें हैं या जो कॉलोनी है, वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप वहां पर विजिट करें, आप एक प्रॉपर्टी है उसको चूज कर लें, उसको सिलेक्ट कर लें कि आप कॉर्नर लेना चाहते हैं या फिर आप पार्क फेस लेना चाहते हैं, आप ईस्ट फेस लेना चाहते हैं, आप फ्रंट में लेना चाहते हैं, आप बैक में लेना चाहते हैं या आप वो साइड ओपन लेना चाहते हैं। उसके बाद में वहां का मार्केट जो प्राइस है आप वो देख लें, डिस्कस कर लें आजू बाजू में कि यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है, और मार्केट प्राइस पर आप उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो फिक्स कर लें। आप कोशिश करें कि ब्रोकर को आप बीच में रखें, डीलर को आप बीच में रखें, ताकि जो कड़ी होती है सेलर की और बायर की, उस कड़ी को जोड़ के रखता है डीलर। डीलर को आप ये मत सोचिए कि आपको 1% ब्रोकेज देना पड़ेगा। वो 1% ब्रोकेज है वो आपको लॉस नहीं करवाएगा, वो आपको प्रॉफिट करवाएगा। और मैं प्रॉपर्टी डीलर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो जो ब्रोकेज चार्ज जो लेते हैं 1%, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप
उनको, अपने क्लाइंट को, सेलर को या बायर को उसका प्रॉफिट पहुंचाएं, ताकि काफी सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर्टी की नॉलेज होती नहीं है और वो बेचारे कुछ भी दिक्कत में, प्रॉब्लम में फंस न जाएं, क्योंकि काफी सारे पैसे का इसमें सवाल होता है, उनकी अच्छी खासी सेविंग की जो पेमेंट होती है उसका सवाल होता है। तो अच्छी डील करवाएं, फेयर डील करवाएं, ताकि बायर और सेलर को हम सेटिस्फाई कर सकें। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा इंक्वायरी करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर से संपर्क करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब भी हम अगली जो वीडियो आएंगी टाइम टू टाइम, उनमें हर टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। काफी सारी जो रोहतक में प्रॉपर्टी हैं जो सेल के लिए आती हैं, हम डेली प्रॉपर्टी की वीडियो बनाकर हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होता है वो दिए गए नंबर से संपर्क करके उस प्रॉपर्टी की डिटेल हमारे से प्रोवाइड कर सकता है और हमारे थ्रू डील कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में जहां आप इंटरेस्टेड हो और हमारी वहां की प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं आई है, आप कॉल करके हमारे दिए गए नंबर से वहां की वीडियो डलवा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी प्रॉपर्टी पहुंच सके और आपकी प्रॉपर्टी अगर सेल के लिए तो काफी सारे बायर आए और मार्केट प्राइस अच्छा मिले आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के नंबर से संपर्क करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का